हेलो दोस्तों, बोधि एक्टिवेटेड यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले आप वीडियो में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को ब्रह्मांड के बारे में क्या क्या बता रहे थे, आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रह्मांड, जिसके कुछ अदृश्य नियम इस धरती पर हर जगह मौजूद हैं और हर चीज पर लागू होते हैं। ब्रह्मांड के कुछ ऐसे ही विश्वव्यापी अद्भुत नियमों का उल्लेख शब्दों के मामूली फेरबदल के साथ हर युग, हर सभ्यता और लगभग हर धर्म में होता आया है। कुछ ऐसे नियम जो इस धरती पर हमेशा मौजूद थे और रहेंगे, और आज ऐसी मान्यता केवल आध्यात्मिक दुनिया तक ही सीमित नहीं है। समय के साथ जितने अधिक वैज्ञानिक क्वांटम दुनिया में अध्ययन कर रहे हैं, उतना ही अधिक वैज्ञानिक ब्रह्मांड के बीज में विश्वास करते हैं। कुछ अदृश्य नियम हैं जो मजबूत और गहरे होते जा रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन और टेस्ला जैसे वैज्ञानिक जगत से जुड़े कई महान लोग मानते रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में कोई सुपर पावर है या कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो इंसान की मुश्किलें जरूर कम करती हैं। बाहर अपने आप में असीमित क्षमता है, यह ब्रह्मांड इतना जटिल है और कुछ बहुत ही सरल अदृश्य नियम इस धरती पर हर दिन मौजूद रहते हैं, और जो गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह सामाजिक रूप से भी सभी मनुष्यों पर लागू होते हैं। और इसी तरह आप सभी एक अदृश्य, सरल लेकिन शक्तिशाली नियम के बारे में जानते हैं, लेकिन इसे समझने वालों की संख्या 2% से भी कम है। जिस नियम को श्री कृष्ण ने अपने तरीके से महाभारत में बताया था, जीवन के हर पहलू में लागू हो। बोने और टपकने वाले डॉ वाला दी आप एक ही चीज हैं। हाँ, बौन और पानी के सरल नियम ने लाखों लोगों के जीवन को निश्चित रूप से बदल दिया है। और मैं यह भी जानता हूं कि आप में से अधिकांश को विश्वास नहीं होगा कि इतना सरल नियम किसी के जीवन को बादल बना सकता है, क्योंकि यह मानव स्वभाव है कि जो आसानी से या मुफ्त में मिल जाता है उसकी व्यक्ति कभी सराहना नहीं करता, उसे ज्यादा महत्व नहीं देता। लेकिन विलियम गोल्डिंग जैसे महान लेखक ने कहा था कि महानतम इतिहास सबसे सरल होता है। और मेरा विश्वास करो, यदि आज आप ब्रह्मांड के इस सरल नियम को समझिए और कुछ मिनटों के इस पोस्ट को छोड़े बिना इसे अपने जीवन में लागू कीजिए, फिर आपके जीवन में, आपकी सोच में जादू आ जाएगा, परिवर्तन होगा। आप स्वयं में एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे और अपने जीवन को एक नया आकार दे पाएंगे। सरल तरीके से समझाऊंगा और उसके बाद आपसे जाने अनजाने में की गई उस गलती के बारे में भी बताऊंगा जिसके कारण आपको जीवन में मनचाहा फल नहीं मिल पाता। दोस्तों, यह नियम बताता है कि आपका मन एक बगीचे की तरह है। यह ऐसा ही है कि जहां आपके विचार आपके विचारों के बीच को कम कर देते हैं, और जैसे आप अपने मन के इस बगीचे में एक नाव हैं, वास्तविक जीवन में वही विचार वास्तविकता में बदलते हुए दिखाई देते हैं। जैसे विचार वास्तविकता जैसे, उदाहरण के लिए, यदि आप सभी का एक पेड़ उगाना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छी और उपजाऊ मिट्टी में सभी बेहतरीन बीज होंगे। उसके बाद आपको हर दिन उसकी देखभाल करनी होगी, और जब उसे लगातार पानी, धूप और सही मौसम मिले तो वह बीज अंकुरित होकर एक दिन समय के साथ एक बड़ा पेड़ बन जाएगा और आपको अच्छा देने लगेगा। और यही नियम आपके जीवन पर भी लागू होता है। आपका मस्तिष्क बगीचे की मिट्टी है जहां आपके विचार मध्य को कम करते हैं। आपके कार्य, अर्थात आपके कार्य पानी हैं। आप इन विचारों को हर दिन सींचते हैं, और इन विचारों के प्रति आपकी भावनाएं आपकी भावनाओं को एक धूप और पर्यावरण में कम कर देती हैं। और आपके आसपास का वातावरण मौसम की तरह है, जहां विचारों के बीच विचार अंकुरित होते हैं और वास्तविकता की यात्रा करते हैं। इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि यह एक बड़ा पेड़ बन जाता है, कि सारी जानकारी अपने आप में समा जाती है। इसी प्रकार मस्तिष्क के इस उद्यान में रोपे गए विचारों में भी वास्तविकता का रूप धारण करने की अतुलनीय शक्ति होती है। और यदि आपको इस पर संदेह है तो आप अपने चारों ओर देखें, और अपने चारों ओर हर सुख, सुविधा, हर आविष्कार को देखें। कभी किसी के मन में केवल एक ही विचार मंत्र नहीं था। और थोड़ा इतिहास लें और 100 साल पहले हवा में उड़ते हुए देखें, 55 साल पहले चांद और मंगल पर जाना, 35 साल पहले इंटरनेट और ऐसे अंगमा के आविष्कार जो हैं हमारे जीवन में हर दिन मौजूद, वे सभी केवल कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं थे। और किसी न किसी समय किसी के दिमाग में सिर्फ एक विचार था, लेकिन मस्तिष्क के बगीचे में लड़के के विचारों के कारण मनुष्य ने कई संभव चीजों को संभव बना दिया है।
यही सृष्टि का नियम है। मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि जीवन में अच्छे सपनों के अच्छे बीज तो सभी बोते हैं, फिर फल बहुत कम लोगों को क्यों मिलता है? मित्रों, कमी का मुख्य कारण परिणाम। करण वो गलती है जिसे हर इंसान हर दिन दोहराता है। करण के परिणाम या तो मिलते नहीं या फिर चाहत होती है। और वो गलती क्या है, इसे समझने से पहले आप सभी को बाघ की महाशक्ति को समझना होगा, क्योंकि ये इंसान के भीतर का बगीचा है जहां असंभव को संभव किया जा सकता है। विचारों को वास्तविकता में बदलना संभव बनाया। अद्भुत अतुलनीय चमत्कार शक्ति का अस्तित्व है। यह वह निर्माता है जिसने प्रकृति को छोड़कर आपके आसपास की हर चीज और हर आराम को विचारों से वास्तविकता में बदल दिया है। आज तक कोई सुपर कंप्यूटर भी नहीं कर पाया है और शायद कभी भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि 1400 ग्राम वजनी आपके इस दिमाग में न तो कोई हार्डवेयर है और न ही मानव निर्मित कंप्यूटर जैसा कोई सॉफ्टवेयर। अगर कुछ है तो ये 73% तरल है। 100 बिलियन न्यूरॉन्स खरबों कनेक्शन बनाने के साथ साथ दिन के 24 घंटे प्रति सेकंड 10 क्वाड्रिलियन गणना करने की क्षमता, नॉन स्टॉप प्रोसेसिंग जटिल जानकारी, आंख की हर झपकी सांस की धड़कन को बनाए रखना, गणना को बनाए रखना, आपकी हर भावना, आपकी इंद्रियां रिकॉर्डिंग और अपनी लाखों यादों को हर पल बिना थके संजोए। हर पल सुकून मिलता है और दिमाग हर फिल्म के हर सीन पर नजर रखता है। इस प्रकृति के द्वारा मनुष्य को अपने भीतर वह ब्राह्मण मिला जो अत्यंत शक्तिशाली है। अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यदि सबकी आस्था हो तो यह शरीर ऐसे रसायन बिना औषधि के रोगों को दूर करने की शक्ति रखता है, और यहां तक कि कुछ मामलों में लोगों की हड्डियों को जोड़ने का झूठा ऑपरेशन भी किया गया है। जो हम सबके अंदर है और हम सबके अंदर की ये शक्ति इस ब्रह्मांड से जुड़ने की शक्ति रखती है और हर उस ऊर्जा को अपनी ओर खींचती है जो ठीक से समाहित हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, इन सबके चेतन मन में एक कमी है। ये बहुत ही ये है, सीधा और सरल, सही है, गलत है, सच है, झूठ है, क्या असली है, क्या नकली है, यह फर्क नहीं जानता। बस इतना है कि हर जानकारी किसी के द्वारा एकत्र और संसाधित की जाती है। यह एक राहत और जैसा कि जानकारी है, यह सेन ब्रह्मांड के लिए समान कंपन है और वही आपके जीवन में है। मैं आपकी ओर आकर्षित होता रहता हूं, यानी विचारों की तरह वास्तविकता आपकी अवचेतन मां को परवाह नहीं है कि आप इसमें कैसे सोचते हैं। अब जो विचार आपकी अवचेतन मां में अधिक रहेंगे वही मेरे जीवन में अधिक आकर्षित होंगे और विचार बन जाएंगे। जो जानकारी आप लगातार इस मस्तिष्क में 3 के मध्य से देखने, सुनने और पढ़ने में डालते हैं, अब केवल उस बारे में सोचें जो आप दिन के अधिकांश समय देखते, सुनते और पढ़ते हैं, क्योंकि यह जानकारी विचार देती है जो आपके दिमाग में हमेशा रहते हैं। जब आप सो रहे हों तब भी मस्तिष्क में चलते रहें। वैज्ञानिक शोधों से यह बात सामने आई है कि एक दिन में 60 से 70 हजार विचार दिमाग में आते हैं। इंसानी दिमाग और इनमें से 90% विचार हर दिन दोहराए जाते हैं, यानी वही विचार जो आपने एक दिन पहले सोचा होगा। एक अध्ययन में यह भी पाया गया कि मानव मस्तिष्क में आने वाले 80% विचार नकारात्मक होते हैं, और वह अध्ययन यह भी बताता है कि हमारे 85% डर और नकारात्मक विचार हमारे जीवन में कोई न कोई रूप धारण कर लेते हैं। नहीं, अब जरा सोचिए कि आप किन बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अपने प्रतिशत विचारों में राहत, अतीत का पछतावा, भविष्य को लेकर न के बराबर डर, चिंता, रिश्तों में स्थिरता, अपने और दूसरों के बारे में संदेह और इसके अलावा दूसरों की निंदा, गपशप। बेकार की नकारात्मक गपशप भी ज्यादातर लोगों की पसंदीदा कीट समय राहत है। और ऐसे विचारों के साथ आप अपने जीवन में क्या आकर्षित करेंगे? अगर आपका दिमाग एक बगीचा है तो 80% नकारात्मक विचार आपके बगीचे में खरपतवार की तरह हैं और वे आपके सपनों के बीच में उगेंगे। यह ठीक से पनप नहीं पाएगा, और इस बात को समझना आपके लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि यही सबसे बड़ी गलती है जिसे हर इंसान हर रोज दोहराता है, जिसे आपको अपने जीवन में सुधारना होता है। मैं अनजाने में बड़ी बड़ी बुरी बातों के बारे में नहीं सोचना चाहता। देखें, और परिणाम आपके जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। आपका लक्षण है थॉट बी और थॉट नर्चर, यानी अगर आपने अपने भविष्य के लिए किसी एक विचार को अपना लक्ष्य बना लिया है तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि कहीं आपके दूसरे विचार आपकी सोच को कम तो नहीं कर देंगे। इसे पोषित करने के बारे में सोचा या कुपोषण,
मुझे पता है कि इस तरह के नागरिक विचारों से तुरंत छुटकारा पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि आज टीवी, सोशल मीडिया, समाचार, फिल्म और वेब श्रृंखला भारत में यौन अपराध और नकारात्मक सामग्री है। और यह सच है कि जो लोग आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं, इसे पूरा करो, और यह साड़ी अनावश्यक है। जानकारी आपके सभी चेतन मन में खरपतवार की तरह जगह बनाती रहती है। इसलिए जैसे एक अच्छा किसान अपने खेत की देखभाल करता है, आपको अपने मस्तिष्क के विचारों का हर समय ध्यान रखना होगा। पैदा होते ही इसे काटना पड़ता है। यदि आप अपने चरित्र रूपी वृक्ष को फलते हुए देखना चाहते हैं, तो अच्छी सामग्री देखने का प्रयास करें। अच्छा पढ़ें, सुनें। निंदा, चुगली, प्रतिशोध और अनावश्यक गपशप से जितना हो सके खुद को दूर रखें।